एक गांव था जिसका नाम था काली धारा। दिन में सब नॉर्मल था, लेकिन रात होते ही सब लोग डर के मारे अपने घर में छुप जाते, क्योंकि रात होते ही वहां आती थी एक डरावनी आत्मा जो एक सफेद घोड़े पर बैठी होती थी, लेकिन उसका सिर नहीं होता। लोग कहते थे वह रात को खिड़की के पास आकर धीरे से बोलती है, आओ बाबू यहाँ आओ, और जो भी उसकी आवाज सुनता वह बिना सोचे समझे बाहर निकल जाता और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता। और फिर सुबह उस आदमी का कंकाल नदी के पास मिलता। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे कच्चा खा लिया हो। लोग इस सब से बहुत डरते थे। उसी गांव के एक कोने में रहते थे हरीश कुमार, गांव के सबसे महान और इज्जतदार आदमी। हरीश कुमार खेतों में काम करते थे और उसी से कुछ पैसे कमाकर अपने बेटे की कॉलेज की फीस भरते थे। उनका बेटा रवि गांव से बहुत दूर एक शहर के महंगे कॉलेज में पढ़ता था। हरीश कुमार उससे हर महीने मिलने जाते। वह अपने बेटे को हमेशा कहते, बेटा कभी कभी घर भी आ जाया कर, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। रवि हमेशा कहता, पापा बस एग्जाम खत्म हो जाने दो, मैं जरूर आऊंगा। हरीश कुमार मुस्कुराते और घर लौट जाते। धीरे धीरे वक्त बीता और रवि के एग्जाम खत्म हो गए। बहुत सालों बाद रवि ने घर जाने का फैसला किया। वह अपने पुराने गांव पहुंचा, अपने पुराने दोस्तों से मिला, फिर अपनी प्यारी माँ से भी मिल लिया। घर के सारे लोग बड़े खुश थे। हरीश कुमार भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जल्दी ही कुछ बुरा होने वाला था। शाम को रवि गांव में घूम रहा था, तभी उसने गांव के सभी लोगों को भागते हुए देखा। रवि थोड़ा चौंका और एक आदमी से पूछा, भैया आप लोग क्यों भाग रहे हो? उस आदमी ने उससे सब बताया, लेकिन रवि ने उस आदमी पर यकीन नहीं किया। रात को उसके पिता ने भी उसे मना किया, बेटा रवि कुछ भी हो जाए खिड़की मत खोलना और किसी की आवाज आए तो बाहर मत जाना। रवि ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। रात के 12 बजे तभी रवि को उस घोड़े की आवाज सुनाई दी। वह धीरे से खिड़की के पास गया और बाहर देखा। एक सफेद घोड़ा खड़ा था और उस पर बिना सिर का एक आदमी सवार था। उस आदमी ने आवाज लगाई, बाबू रवि यहाँ आओ। आवाज इतनी मीठी थी कि रवि खुद को रोक नहीं पाया। उसने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। वह बिना सिर का आदमी घोड़े से नीचे उतरा। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। पहली बार उसने किसी को बिना सिर के देखा था। अचानक वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा और रवि और वह दोनों एक साथ गायब हो गए। सुबह पूरा गांव रवि को ढूंढ रहा था। उसकी माँ सिर्फ रो रही थी और उसके पिता हर जगह उसे ढूंढ रहे थे। पूरे गांव को पता था रवि अब नहीं मिलने वाला, लेकिन सिर्फ उसके पिता ही उम्मीद लगाए हुए थे। शाम हो गई, रवि कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे महीने गुजर गए, लेकिन उसका कोई आता पता नहीं था। हरीश कुमार हर रोज खुद को कोसते थे, सारी गलती मेरी है, ना मैं अपने बेटे को बुलाता और ना वह गायब होता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव के होश उड़ा दिए। एक सुबह हरीश कुमार खेतों में काम कर रहे थे। उनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। तभी एक आदमी भागते हुए आया। उसने कहा, हरीश काका आपके लिए एक खुशखबरी है। हरीश ने कहा, कैसी खुशखबरी बेटा? फिर आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बेटा रवि वापस आ गया है। हरीश हैरान रह गए और भागते हुए गांव पहुंचे। वहां हर इंसान खुश था। रवि की माँ तो खुशी से नाच रही थी, क्योंकि पहली बार कोई उस आत्मा के चंगुल से जिंदा वापस आया था। हरीश काका भी अपने बेटे को वापस पाकर खुश थे। लेकिन उस रात जब सब सो रहे थे, तब रवि की आंखें खुली हुई थीं। रवि धीरे से उठा और हल्का सा मुस्कुराया और फिर बाहर निकल गया। बाहर वही सफेद घोड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जानने के लिए अगला पार्ट कमेंट में लाल दिल भेजो। राई स्टार और टुंग टुंग दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके गांव के बीच एक मंदिर था। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही सुंदर पत्थर रखा था। सभी लोग उसकी पूजा करते थे। लोगों का मानना था कि यह पत्थर स्वयं शंकर जी का रूप है। राई स्टार रोज मंदिर जाता और हाथ जोड़कर पूजा करता, लेकिन टुंग टुंग ये सब बातों को नहीं मानता और कभी भी मंदिर नहीं जाता। इसी बात को लेकर कई बार दोनों दोस्तों के बीच बहस होती रहती थी। एक दिन राई स्टार अपनी छत पर खेल रहा था, तभी गलती से उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि राई स्टार को एक खरोंच तक नहीं आई। राई स्टार भगवान का नाम लेता है और उनका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन यह बात टुंग टुंग को अच्छी नहीं लगती। वह कहता है, यह छत इतनी ऊंची भी नहीं थी जिससे तुझे कोई चोट लगती। टुंग टुंग खुद छत के ऊपर जाता है और वहां से नीचे कूद जाता है, लेकिन उसका पैर टूट जाता है। राई स्टार उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया, लेकिन उसका एक पैर काटना पड़ा। अब टुंग टुंग हमेशा उदास रहने लगा और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। धीरे धीरे समय बीता। कुछ दिनों बाद राई स्टार उसके घर गया और उसे कहा, टुंग टुंग तू मेरे साथ मंदिर चल, शायद महादेव तेरी कुछ मदद कर दें। टुंग टुंग ने उसकी बात मानी और रोज मंदिर जाने लगा। वह पूजा करने लगा। एक दिन रात को जब टुंग टुंग सो रहा था, तभी उस पत्थर से एक चमकदार रोशनी निकली। वह रोशनी जाकर टुंग टुंग के पैर में लगी। सुबह होते ही जब टुंग टुंग उठा तो उसने देखा कि उसका पैर बिल्कुल ठीक हो गया है। वह भागकर राई स्टार के पास गया। टुंग टुंग के दोनों पैर सही देखकर राई स्टार बहुत खुश हुआ। अब टुंग टुंग भी भगवान पर भरोसा करने लगा। दोनों दोस्त रोज मंदिर जाने लगे और पूजा करने लगे। कमेंट में लिखो, हर हर महादेव।